अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर एक नए होम रेमेडी के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्यूटी के हवाले से। और ब्यूटी के हवाले से ऐसा है कि हम एक नाइट ग्लोइंग क्रीम बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप उसको अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो आपका चेहरा जो है वो सुबह आपको बाकायदा फ़र्क महसूस होगा इंशाल्लाह। और ये बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स का हामिल है। तो इसके लिए हमारे पास जो अज्जा चाहिए उनमें से एक है मसूर की दाल। ये तकरीबन मैंने 8 चम्मच लिए और उसमें पानी पानी में इसको डिप करके रखा पूरी रात। सुबह इसकी ये वाली हालत हो गई थी। ठीक है, ये आपने लेने हैं टोटल 8 चम्मच और पानी में इसको भिगो के रखना है आपने। सेकंड जो हमारा पार्ट है उसमें हमें चाहिए बादाम। ये बादाम टोटल मैंने लिए हुए 20 अदद। ये भी आपने पूरी रात पानी में भिगो के रखने। सुबह इसका छिलका आराम से उतर जाएगा और ये ग्राइंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो नाजरीन, इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स इस तरह करेंगे कि ये जो है ना मसूर की दाल और हमारे पास जो हमारे आलमंड्स हैं यानी कि बादाम, दोनों को एक पैन में डालेंगे उसके पानी समेत। और इसी पानी समेत हम जो है ना किसी हैंड ग्राइंडर की मदद से, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे वाले ग्राइंडर से भी आप इसको कूट सकते हैं। और ऐसी बेहतरीन कुटाई करें, इसकी रगड़ाई करें, ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म की रगड़ाई। ये रगड़ाई में थोड़ा टाइम, लेकिन ये बहुत कमाल का। दोनों को मिक्स करने के बाद से किसी भी ग्राइंडर की मदद से इसकी ग्राइंडिंग करें और बड़ी ही बेहतरीन और खूब ग्राइंडिंग करें इसकी, ताकि जो ये है ना प्रॉपर मिक्स हो, क्योंकि हमें बाद में इसका पानी चाहिए होगा। तो इसके लिए आप जितनी अच्छी ग्राइंडिंग कर सकते हैं वो उतनी ज़्यादा बेहतर रहेगी। अब हमारे पास जो हमारा मतलूबा मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम इसको किसी स्ट्रेनर की मदद से छानेंगे और इसका पानी जो इसका रस है वो हमें चाहिए होगा। अब नाजरीन, हम इसका रस निकालेंगे, इसका पानी जो है ना वो हम निकालेंगे किसी स्ट्रेनर की मदद से। तो इसकी स्ट्रेनर की मदद से इसका पानी निकालते हैं और जो बाकी प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं कि आप इन्हें इसके साथ बाकी क्या करना है। तो पानी निकालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ग्लाइसरीन 4 चम्मच। ये आप देख रहे हैं हमारे पास ग्लाइसरीन, ये थोड़ा क्योंकि डेंस होता है इसलिए ये 4 चम्मच पूरे होने में थोड़ा टाइम लेगा। सो 4 चम्मच इसमें डाल के हमने फिर इसको हल करना है सही तरीके से, ताकि ये इसमें पूरी तरह हल हो जाए। तो बाकी का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट हमारे पास आप देख लेंगे। ये आप इसमें हल करें इसको बेहतरीन किस्म का। ग्लाइसरीन डालने के बाद और उसको हल करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बारी आती है वो है एलोवेरा जेल की। आप कोशिश करें नेचुरल एलोवेरा का जेल ही इस्तेमाल करें, बाज़ारी इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा अवेलेबल नहीं है तो आप बाज़ारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। ये चूँकि इसको हल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मैंने इसको पहले से ग्राइंडर की मदद से, ये तो जब आप ग्राइंड करोगे तो ये फोमी फॉर्म में बनेगा थोड़ा। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको मिक्स करें और इस तरह मिक्स करें कि ये बिल्कुल ना यकजान हो जाए दोनों। ठीक है, आप इसको चम्मच की मदद से मुसलसल हिलाते रहें और इसको कोशिश करें जो इसका फॉर्म है ये इसके अंदर ही जो है ना वो जज्ब हो जाए और ये बिल्कुल एक जैसे फॉर्म में आ जाए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है वो है जनाब विटामिन शामिल करने का। ये सफ़ेद वाली कैप्सूल आपको बाज़ार से बड़ी इजीली मिल जाएंगे, वाइट कलर में होते हैं। ऊपर से इसका शेल थोड़ा सा सख्त होता है, लिहाजा आप उसको किसी कैंची की मदद से काट के जो इसके अंदर का लिक्विड है वो थोड़ा क्रीमी फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आपने निकाल के सारा का सारा इसमें डाल के हल करना है। ठीक है, ये नीचे बैठा हुआ होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जितना भी इसका क्रीम निकले, एक तो इसका क्रीम सारा निकालें और दूसरी बात ये कि इसका जो वाइट हिस्सा आपने काट के फेंकना है ना वो क्रीम के अंदर ना जाए। ठीक है, उससे वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा ना। तो बेहतर यही है कि आप इसका क्रीम सारा इसमें डाल के चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह हेल करें। ठीक है, ये आपने डालने हैं 4, आप 5 भी डाल सकते हैं लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आप 4 ही डालें तो ठीक है। अगर आपके पास ये वाली कैप्सूल नहीं है तो आप वो येलो वाले कलर की कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप विटामिन ई की कोई भी कैप्सूल जो आपको किसी भी दुकान से आराम से मिल जाएंगे, एवियन वगैरह, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद खुशबू के लिए आप कोई सा भी जो है ना टेस्ट आपका जैसा भी है उस हिसाब से आप इसमें खुशबू ऐड करें। मैं तो चमेली का ही डालूंगा क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास यही ही अवेलेबल है, दूसरा कुछ भी नहीं है। चमेली का वैसे भी फ्रेगरेंस उसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है और बड़ी अच्छी खुशबू होती है। चूँकि इसमें मसूर वगैरह है ना तो इसकी अजीब सी स्मेल होती है।
लिहाजा आपने इसके स्मेल के ऊपर आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे आप इसके स्मेल को दबा सकें और अच्छी खुशबू आए। तो ये हमारा क्रीम तैयार होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप किसी भी एयर टाइट जार में इसको रख के 10 से 15-20 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपको देंगे। और जहाँ तक हमारा अंदाज़ा इंशाल्लाह इससे बेहतरीन नाइट ग्लोइंग क्रीम आपको कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में भी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।